ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अरे बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, ये पब्लिक है। ये चाहे तो सर पे बिठा ले या तो फेंक दे नीचे। क्या नेता क्या अभिनेता, पहले ये भागे पीछे फिर भागो इनके पीछे। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, आप सबको विदित है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारा देश सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है और उसमें हम लोग को एक पावर दी हुई है वोट देने की। और कई बार जैसे चैट शो होते हैं, म्यूज़िक शो होते हैं, टैलेंटेड शो होते हैं, तो आप लोग कई उभरते सिंगर्स को और कई लोगों को वोट देते हैं। आपके वोट के वजह से ही जो बेचारे सिंगर कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बाहर निकलें और कुछ करें। आपके वोट की वजह से ही हम नेता और अभिनेता को चुनते हैं, आपके ही कारण सब कुछ है। आप हैं तो उनको सर पे बिठा लें, आप चाहें तो फेंक दें नीचे। ये फ्रेंड्स और फॉलोवर्स ही तो हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हमारे संविधान ने हमको एक पावर दी हुई है वोटिंग की। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी, आपके क्षेत्र में आजकल जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये चुनाव ही हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के आने वाला कल के बारे में हमको बताएंगे। आप ही बता सकते हो। देखिए, चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुद्दा यही होना चाहिए कि देश का विकास और देश आगे बढ़े, युवाओं को रोज़गार मिले। तो आपको अगर लगता है कि हमारी जो जनता है उसको जो सही लगता है, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चुने और वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि आपके एक एक वोट इतने कीमती हैं। कहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन का आंसर छूट गया तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाते हैं, हम फेल हो सकते हैं, और उसी एक क्वेश्चन की वजह से हम पास भी हो सकते हैं। इसी तरह आपका एक एक व्यक्ति का वोट कीमती है। इस वोट की ताकत को पहचानिए। हो सकता है कि कुछ लोग प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट देने जाओ, कुछ लोगों की वजह से जो सही प्रतिनिधि हैं वो आगे ना आ पाएँ। हमें अपने देश को विकसित करना है, उसका विकास करना है, देश से बेरोजगारी हटानी है, देश के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो हमें हमेशा उन्हीं मुद्दों को आगे रखना चाहिए जो विकास की ओर अग्रसर हों और देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। इसके लिए हम ही लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। संविधान ने हम लोग को इतनी पावर दी है, हम लोग हर एक प्रति व्यक्ति को इतनी पावर दी कि 18 साल की उम्र के बाद वो चाहे तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अपनी सूझबूझ से जो प्रतिनिधि सही है उसको चुन करके आगे लाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, तो आप सब जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए अपने द्वारा अच्छे प्रतिनिधियों को चुनिए जो आपको वर्थ लगते हैं। अगर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, आप मानते हो कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, तो कृपया करके जिन लोगों ने विकास किया है उनको आगे बढ़ाइए। अगर आपको नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो करिए। इसके लिए तो समाज ने ना किसी ने भी बाउंडेशन नहीं लगा रखता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कई लोग वोट वाले दिन क्या कहते हैं, अरे क्या करना वोट, आज छुट्टी है, घर बैठो। नहीं, आपको शाम के 5 या 6 बजे तक का टाइम मिलता है। किसी भी टाइम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट निकाल करके आप वोट देने ज़रूर जाएं, अगर आप सक्षम हैं। और हमारी सरकार ने जो सक्षम नहीं है, विकलांग वगैरह के लिए भी वोटिंग का प्रावधान रखा है कि उनके घर जाके उनके वोट लिए जाएंगे, इस तरह का प्रावधान रखा है। लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। जब कोई घर में कोई काम होता है, एक भी व्यक्ति की राय नहीं ली जाए तो घर आपका मुँह फूल जाता है कि हमारी राय नहीं ली गई। यहाँ तो हमारे देश के नेता बनने की बारी है, हमारे देश का जो राजा है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनना है, तो वो तो सबके सोच विचार से ही बनेगा ना। अभी तक आपने वोटिंग में इतना सहयोग दिया है, आगे भी दीजिए। मैं कहती हूँ हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज का है वो जा कर के वोट दे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का सहयोग दीजिए। इसी से हमारे आने वाला भविष्य बनेगा। फिर तो आपको पता ही है ना कि मुझको भी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।